ओम शांति। ओम शांति। 1972 में मैं बाबा का ज्ञान सुनी। प्रदर्शनी लगी थी दार्जिलिंग में 1972 में, तो मैं प्रदर्शनी देखने गई। तो प्रदर्शनी में मेरे को कौन सा चित्र अच्छा लगा, स्वर्ग वाला सीन देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैं जब तक प्रदर्शनी लगी मैं हमेशा रोज़ सेंटर जाती थी। जहाँ सुबह सुबह बच्चे मेरे छोटे छोटे थे, बच्चे भी जाते थे मेरे साथ। तो सुबह मैं जाती थी तो कुछ दादी क्लास कराती थी, तो बच्चे आगे आगे बैठते थे, ये बाल गोपाल किसके आगे पूछती थी। तो ऐसे मतलब फिर उसके बाद वो लोग जितने दिन रहे मैं जाती थी। फिर थोड़े दिन के बाद वहाँ एक बहन आई, शक्ति बहन आई। तो एक ठो मतलब किसी का घर लेके और 2 महीने के लिए रही थी। तो 2 महीने के लिए रही थी। तो वहाँ भी हम लोग का मतलब एक मंदिर था, मंदिर में मतलब जैसे सत्संग करते ना वैसे ही वहाँ क्लास चलता था। तो क्लास चलता था तो मारवाड़ी माताएं बहुत आती थी, पूरा भरा रहता था। हाँ, पूरा भरा रहता था, कितनी भी बारिश आए लेकिन सबको आए। हाँ, तो पूरा भरा रहता था, ऐसे मतलब चलता रहता है। और मैं भी जाते हमेशा ही साथ रहती थी। उसके बाद फिर शक्ति बहन 2 महीने रही, फिर वो चली गई थी। तो माता जी का घर तो छोड़ दिया। फिर दीदी एक धर्मशाला थी, धर्मशाला में मतलब सुदर्शन दीदी और केसर दीदी आई। हाँ, सुदर्शन दीदी के साथ पहले एक बहन था ना नहीं, केसर दीदी शुरू से ही दीदी के साथ केसर दीदी था। बहुत छोटी उम्र की थी केसर दीदी, होगी 13-14 साल की सब नहीं थी सब। तो दीदी के साथ केसर दीदी आई। उसके बाद एक धर्मशाला थी, तो धर्मशाला में ऐसे मतलब एक ही रूम मिला हुआ था और एक किचन था। तो वहाँ दीदी क्लास कराती थी। तो मैं तो दिन में 2 बार चली जाती थी। हाँ, मेरे को इतनी लगन लगी थी कि 2 बार भी चली जाती थी। हाँ, तो ऐसे ही मतलब वही ऐसे चलता रहा। और मतलब बाबा मेरे को इतना टच करता था कि मेरे को एक बार ऊपर ले जाता था। हाँ, एकदम खींच लेता था समझ। मतलब मेरे को इतना मतलब अच्छा लगता, मैं ध्यान में बैठती तो पता नहीं चलता मेरे को। मतलब बाबा ने मतलब बोलते ना बच्चे को पहले उंगली पकड़ के चलाती है, वही बाबा ने मेरे को उंगली पकड़ के चलाया चले। और बाद में छोड़ देते कि बच्चे चलने लगे, चलेंगे अपने से। फिर ऐसे करके फिर मैं एक सेंटर लिया, छोटा सेंटर लिया। तो उसमें मतलब सब एक माता और भी थी, तो उसी ने पहले सहयोग दिया था। घंटों की माता थी, अब सिलीगुड़ी दार्जिलिंग ही रहती थी, लेकिन हाँ, तो उसने वो दिया सहयोग करके, वो घर और लिया भाड़ा में। और फिर उसके बाद हम जाते थे। तो हम तो दिन में वहाँ तो हमारे घर के पास ही था, पास होने से मैं 3 बार भी चल जाती, रात को भी चल जाती थी। हाँ, सुबह जाती, दिन में भी चल जाती थी। इतनी मेरे को मतलब उमंग उत्साह हो गया। और जब भी समय ध्यान में बैठती तो बाबा फर्स्ट से मेरे को खींच लेता था। हाँ, खींच लेता था। दीदी का भी बहुत प्यार मिला, दीदी को भी बहुत प्यार मिला कि मतलब अपनी मम्मी गई ना तब मैं कभी नहीं रोई। और दीदी के लिए मेरे इतना ना मतलब मेरा वो था, बहुत प्यार था समझ। तो दीदी से मेरे को बहुत पालना मिली है, जैसे एक माँ अपनी बेटी को देती है ना, उसी को वैसे मेरे को बहुत पालना दी है, बहुत स्नेह था। हाँ, आज भी वो स्नेह कमी खलता है। हाँ, बहुत बहुत स्नेह दिया।
लास्ट तक भी ना मतलब प्यार किया। प्यार थे, बहुत प्यार दिया। मधुबन जाते थे भी साथ लेके जाती थी, साथ ही जाते थे। मधुबन जाते तब भी एकदम मतलब अपने बहुत मतलब स्नेह देती थी। और वहाँ मधुबन में जाके हमको मधुबन में जाने के बाद ऐसे लगता था कि ये मेरा ही घर है बाबा का। जो भी कोई आया था मेरा बाबा का घर ही, मैं यहाँ किचन है, ये है, सबको मतलब बहुत दिखाती थी, बताती थी कि मेरा बाबा का घर है। मेरे को इतना उमंग था सब लोग। और क्या वहाँ से जब आने की बात होती थी ना तो मैं पहले से रोने लगती थी। हाँ, पहले से रोने लगती थी। एक तो मैं दीदी बोलती अब इसका शुरू हो गया, हाँ, कि मेरे जाने का मन नहीं है। हाँ, तो मतलब मेरे को इतना अच्छा लगता था, बहुत अच्छा। और ऊपर पांडव उन रहते थे उस टाइम, ओम शांति भवन बना नहीं था। हम फर्स्ट में हम मधुबन गए तो मेरा छोटा बच्चा 5 साल का था, उसको लेके मैं गई थी मधुबन। आप पहली बार कब गए थे? अब बहुत साल की बात हो गई। हाँ, पहले गए थे तो जानकी दादी, बच्चा था ना छोटा मेरे साथ है, तो जानकी दादी उसको बोली कि नया मतलब उसमें स्टोर में ले गई तो बोली कि तेरे को कौन सा मतलब स्वेटर पसंद है। हाँ, जानकी दादी बोली। फिर उसने बच्चे ने एक स्वेटर पसंद कर लिया। चले तो जानकी दादी ने उसको वो गिफ्ट दिया। और वहाँ पहले मतलब ओम शांति भवन नहीं बना हुआ था। हाँ, ऐसे मतलब इस साइड में रूम बने हुए थे जो टेम्परेरी बने रहते हैं ना, वैसे ही मतलब बन रहे थे। हम गए तब। और ये क्या बोलता है ये भाई नहीं ये हाँ, निर्वल भाई छोटे थे, जो हम लोग का सामान सब निर्वल भाई अंदर ले रखे। समझ, हम लोग गए तब सेवा किया, निर्वल भाई ने सेवा किया। मुझे छोटे एज के थे। हाँ, यंग थे, पूरे यंग थे। समझ, यीशु बहन और सब मतलब उस टाइम फंस गए, बहुत प्यार दिया, बहुत स्नेह दिया। समझे, फर्स्ट टाइम गए तब। तो उस टाइम भी हम बाहर का नहीं खाते थे, तो घर वहीं से मेरे को टोली वोली सब दिया। और बाद में भी मैं जाती थी तो मतलब जो म्यूजियम है ना, अपना म्यूजियम है, म्यूजियम में तो जाती थी तो वहाँ मतलब मेरे को खाना के लिए म्यूजियम में बोल के रखती थी। हाँ, तो घूम के आके वहाँ म्यूजियम में खाना खाती थी। बाबा का घर का बहुत कुछ है, बहुत सहयोग मिला है। बाबा ने इतना प्यार दिया कि क्या बोले, बहुत प्यार दिया। हाँ, और एक बार मधुबन गई तो दादी क्या बोलते हैं प्रकाश मणि दादी, तो अब मेरे को न दृष्टि लेने का आदत था शुरू से ही मतलब दीदी दादियों से बहुत दृष्टि लेने का आदत था। और मतलब अभी मैं देती हूँ, लेकिन उस टाइम बाबा दीदियों से ही मैं दृष्टि लेती थी, तो देती थी। तो फिर दादी बोली मुट्ठी भगवान को भी बस में करके रखती है। दादी बोली हाँ क्यों आए गई तो मैं दृष्टि लेती थी, तो बोलती है तो मुट्ठी ना भगवान को भी बस में करके रखती है। बहुत दीदी दादियों से इतना न स्नेह मिला, इतना मिला क्या बताऊँ, कोई वर्णन नहीं कर सकते, कोई सब दादियों से। दादी मनमोहिनी आई ना, हाँ हाँ, मनमोहिनी दीदी को देखा और ब्रह्मा बाबा को भी तो देखा। पहले एक बार मेला लगा था दिल्ली में बहुत साल पहले, तो हम मेला में गए थे। मेला में जाने के बाद मैं मधुबन गई थी, भैया भी थे सब लोग। तो उस टाइम तो 10-12 जने से मिलते थे बाबा। हाँ, 10-12 जने थे, 10-12 जने थे, उनसे बाबा मिलते थे। तो हमसे मिले तो मेरे को बाबा ने दिया वरदान कि तू चढ़ती कला जाओगी, बाबा ने कहा। हाँ, तो मतलब एकदम सबसे अच्छे से मतलब मिले, बहुत कुछ मिले, क्या बहुत कुछ मिला। हाँ,
फिर अब देखो फैमिली में रहते हैं, आज इतना बड़ा फैमिली था और फैमिली में रह के और बाबा को पाना मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल है। लेकिन बाबा ने इतना खींच लिया कि बस, मतलब बैठती तो मैं ऊपर ले जाता था। क्लास में ले जाता था। हाँ ट्रांस, मतलब एक बार उस टाइम मेला लगा तब आई निर्मल दीदी आई थी, निर्मल शांता दीदी आई। तो निर्मल शांता दीदी को सांस की बीमारी था, तो उनको वो बीमार हो गई थी तो भैया डॉक्टर ला के उनको दिखाई। तो अभी भी कहीं भी मिलती थी ना, इसका पति डॉक्टर लेके आया था बोलती थी। हाँ, जहाँ भी मिलती ना वहीं बोलती इसका पति डॉक्टर लेके आया था, ऐसे बोलती। तो फिर दीदी ने कहा कि इसको संदेशी बनाते। हाँ, तो अब मैं तो मेरे को तो वो था, बाबा खींच लेता था। न लगे अपने ही होटल में ही थे, रुके हुए थे, दिया हुआ था 2 तल्ला दिया हुआ था उनको, उसी में थे, वहीं थे। तो वहाँ भी मैं अमृत बेला रोज़ नीचे जाती थी योग करने। माता जी को मतलब बहुत बाबा से प्यार मिला, दुलार मिला। हाँ, बहुत लाख प्यार मिला। फिर मनमोहिनी दीदी आई तो दादी ने बोला कि इसको संदेशी बना देते हैं। हो सकता है बाबा को मंजूर नहीं होगा, इतना परिवार में रहती हूँ तो नहीं चलता होगा, हो सकता है। हाँ, तो फिर उसके बाद फिर नहीं हुआ, मतलब काफ़ी देर दीदी ने बिठाया मेरे को। तो फिर मनमोहिनी दीदी भी उसी टाइम मेला के टाइम में आई थी। तो मनमोहिनी दीदी ने हम सबको गेम खिलाया, रुमाल वाला, सब बैठे थे, रुमाल घुमा के और उसके पीछे चुपके से डाला, ऐसे मतलब गेम खिलाया। और एक सिक्का था, सिक्के को ऐसे माथा में लगा दी और बोली कि नहीं देखो है कि नहीं, तो वो निकाल लिए। हाँ, खेल खिलाया। मनमोहन दीदी ने बहुत प्यार दिया, बहुत प्यार दिया। तो सरिता दीदी, माता जी के बारे में 2 शब्द सुनाए। माता जी का नाम क्या है? माता जी का नाम है गायत्री अग्रवाल, गायत्री देवी अग्रवाल। और माता जी दार्जिलिंग से हैं और अभी वर्तमान समय सिलीगुड़ी में भी है माता जी का घर। और माता जी सबसे पुरानी बोलेंगे नॉर्थ बंगाल की आदि रतन ही है। हमारी आदरणीय परम आदरणीय सुदर्शन दीदी और केसर दीदी जी के साथ में बहुत सेवाएं की हैं। शुरू वाली आत्मा है ये। हमें देख कर के इनको बहुत खुशी मिलता है। जब भी क्लास में आती हैं तो हमें लगता है कि हमारी दीदी के साथी आ गई हैं, है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये मेरा भी संकल्प चला कि माता जी का इतना अनुभव है, हम लोग भी नहीं जानते हैं इतना अनुभव। जो शुरू में दार्जिलिंग में जो सेवाएं हुई, दार्जिलिंग में जो बाबा ने दीदी के द्वारा जो बीज लगवाया, तो उस समय में हमारी मीठी गायत्री माता जी भी साथ दिया था, सहयोग दिया था, जो कि आज भी दे ही रही हैं। माता जी का पति भी साथ दे दिया, माने पूरे दोनों ही, माने बाबा बोलते हैं ना, युगल रूप से दोनों ने साथ दिया है। जैसे रूप बसंत की जोड़ी, तो दोनों ने, बिना एक से तो होता नहीं है। तो माता जी को भी भाई जी जो माता जी के हस्बैंड थे, उन्होंने भी बहुत साथ दिया, तभी माता जी इतनी आगे गई। बहुत सहयोग मिला भाई जी का भी। लेकिन अभी भाई जी तो बाबा की गोद में चले गए हैं। और माता जी हमारी, हम यही देखते हैं कि माता जी के शरीर में भी कितना बीमारी आया, लेकिन फिर भी माता जी झुकी नहीं, माया से हारी नहीं। कितनी भी प्रकार की माया आया, कितने लोग आए गए, लेकिन माता जी को मैं एक रस जैसा देखती हूँ मैम। मुझे बहुत खुशी मिलता है माता जी को देख करके।
तो अभी भी माता जी क्लास में आती रहती हैं। अभी माता जी का वर्तमान समय में तबीयत भी ठीक है और क्लास में आती हैं। बहुत अच्छा लगता है माता जी से मिल करके। ओम शांति, ओम शांति।